अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। वेलकम बैक टू द लर्निंग विद केया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के सेकंड इफेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इफेक्ट देखा था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। और अब हमने देखना है कि जब हम एक गैसियस फेज रिएक्शन है हमारे पास और उनमें जब उसका प्रेशर का या वॉल्यूम का चेंज आता है तो उस चेंज से क्या असर होता है उनकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, और इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास एक गैसेस फेज रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है और वहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देती है SO3। और इस रिएक्शन के लिए जब हम केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो आती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब SO3 के कितने मोल्स बन रहे हैं 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे भी SO2 कितने हैं 2 हैं, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएंगे। मोल्स जितने भी होंगे वो उसकी पावर बन जाएंगे। अब इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड पे हैं 2 मोल्स और रिएक्टेंट वाली साइड पे हैं 1 + 2, 2 + 1 कितने हैं टोटल 3 मोल्स हैं। यानी प्रोडक्ट वाली साइड के जो मोल्स हैं उनकी तादाद कम है रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद से। ठीक है, अब जितने ज्यादा मोल्स होंगे गैस के उतना ही ज्यादा गैस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा वॉल्यूम। तो अब प्रोडक्ट वाली साइड पे कम मोल्स हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट वाली साइड का वॉल्यूम क्या है लेस है और रिएक्टेंट वाली साइड का वॉल्यूम क्या है ग्रेटर है। अंडरस्टैंड। अब इस स्टेज पे जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूं तो आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। कौन सा लॉ हमने पढ़ा हुआ है? हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया हुआ है कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, किसी भी गैस का जो प्रेशर है या उसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर, जब भी किसी गैस के दिए हुए मैस के वॉल्यूम पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है और रिएक्टेंट वाली साइड पे ज्यादा है। मैं क्या करती हूँ इस स्टेज पे, अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ सिस्टम पे, क्या कर रही हूँ मैं सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ यानी हाई कर रही हूँ प्रेशर, तो प्रेशर के हाई करने से बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे और लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड कौन सी होगी? प्रोडक्ट वाली साइड होगी। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। दूसरे केस में अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ तो प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज, और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स और ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड कौन सी है? रिएक्टेंट्स वाली साइड। तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्टेंट वाली साइड पे चली जाएगी और रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह इक्विलिब्रियम की स्टेज पे अगर हम देखें SO3 का अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो SO3 के प्रेशर के इंक्रीज होने से यानी इसका हम लोग वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज वाली साइड कौन सी होगी? प्रोडक्ट वाली साइड होगी और उस टाइम रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम को क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज हो जाना चाहिए। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वॉल्यूम वाली साइड कौन सी होगी? रिएक्टेंट वाली साइड। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे आ जाएगी। बात समझ आ गई है? अब इसी तरह दूसरा एक रिएक्शन है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिकम्पोजिशन, वहां से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बन रही है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी एक्सप्रेशन है PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन। अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स है 1 और 2 है और रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब इसका मतलब है कि इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। अब जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे उसका वॉल्यूम भी ग्रेटर होगा और जहां पे लेस होंगे वहां पे वॉल्यूम भी लेस होगा। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट्स है उनका वॉल्यूम ग्रेटर है बनिस्बत
रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के। अब इस स्टेज पे जब मैं प्रेशर को हाई करूंगी तो प्रेशर को हाई करने का मतलब वॉल्यूम में लो करूंगी। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ वॉल्यूम लो हो रहा है, तो वॉल्यूम के लो होने से क्या हो जाएगा, कौन सी साइड पे चले जाएंगे, वो लो वॉल्यूम वाली साइड है रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे मूव कर जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट टू लेफ्ट आ जाएगी। फिर अगर मैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रही हूँ और उस टाइम जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने वाली साइड कौन सी है, प्रोडक्ट वाली साइड। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो किस तरफ आ जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अब दूसरा इसमें अगर हम लोग क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखें, अगर हम लोग केसी की एक्सप्रेशन दूसरी लिखें, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो बस तो ये समरी आप जहन में रखें कि रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होना है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ने कम हो जाना है। गैस फेज रिएक्शन के केस में बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, और जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होने का मतलब है कि वॉल्यूम कम है, और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने का मतलब है कि वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस बना के इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। केसी की हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस लिखते हैं कि अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें तो किस तरह से वॉल्यूम और प्रेशर का इस पे असर होगा। चलिए हम वो देखते हैं फिर जी। तो अब हम लोग क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि क्वांटिटेटिवली इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वैसे तो हमने समरी कर ली है कि प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज से क्या असर होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड पे जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब भी हम प्रेशर या वॉल्यूम का चेंज लेके आते हैं या कंसंट्रेशन में चेंज लेके आते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वो कांस्टेंट कैसे रहती है, वो हम देखेंगे अगर हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। अब देखें जरा, इसमें जो केसी की एक्सप्रेशन हमने SO3 की फॉर्मेशन की लिखी है, इसमें जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है या वॉल्यूम वाला जो आप कह लें कि टर्म है वो जाती है नोमिनेटर में, ठीक है। और जब हम PCl5 की डीकम्पोजिशन के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, तो उसमें डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम। अब क्या होगा कि जब मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ, मतलब वॉल्यूम को मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो जब मैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर के अप्लाई होने से, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या होगा, एक्स को क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज। लास्ट लेक्चर की मेरी बात याद रखनी है कि जब दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है तो एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होगा, ठीक है, या वाइस वर्सा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, यानी इनका इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर दो क्वांटिटीज रेशियो में है तो उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ऊपर वाली नोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर में भी होगी, अगर नोमिनेटर में कम हो रही है तो डिनोमिनेटर में भी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रही हूँ, तो जब मैं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगी तो एक्स को क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज। और यहाँ पे जो एक्स है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लेस वॉल्यूम वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड है। तो यही हमने बात की है कि जब प्रेशर हाई होगा वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यही प्रोडक्ट बन जाएंगे, अंडरस्टैंड। और वहां से फिर रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। दूसरे केस में अगर मैं प्रेशर को कम कर रही हूँ तो प्रेशर को कम करने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हूँ, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करूंगी तो एक्स को क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो डिक्रीज हो जाएगा। एक्स डिक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स के इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम वाली जो साइड है वो कौन सी साइड है, वो रिएक्टेंट वाली साइड है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चली जाएगी, अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर हम PCl5 की डीकम्पोजिशन के लिए देखें तो इसमें भी X जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, A जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स है, यहाँ पे भी A जो है ये SO2 के नंबर ऑफ मोल्स है और B जो है ये ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, डिक्रीज, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और डिक्रीज वॉल्यूम का मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेस वाली साइड कौन सी है, रिएक्टेंट वाली साइड है। अब यहाँ पे जब मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, वॉल्यूम का डिक्रीज, अब ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ रेशियो में है, ठीक है, डिवीजन में है। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कम होते जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो अब ये देखें, वॉल्यूम कम हुआ तो एक्स भी क्या हो जाएगा, कम, लेकिन वॉल्यूम के कम होने से जो A माइनस एक्स दूसरा फैक्टर है उसे क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज। और A माइनस एक्स फैक्टर किसके लिए है, रिएक्टेंट्स के लिए। तो जब वॉल्यूम कम हुआ तो रिएक्शन किस साइड पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड पे जाएगी, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे। दूसरे केस में अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूँ यानी मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हूँ, तो ज्यादा वॉल्यूम, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो एक्स है, क्योंकि ये रेशियो में है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
और एक्स इंक्रीज होने का मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वाली साइड पे हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे। और उसी के साथ ही जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो रिएक्टेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटेटिवली इफेक्ट हमने देख लिया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, कांस्टेंट। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं, तब भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज होती है नो डाउट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और इसमें भी ली-चार्टियर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे तो रिएक्शन रिएक्टेंट वाली साइड पे चला जाएगा, अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे उसकी पोजीशन चली जाएगी लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो ये होता रहेगा, अंडरस्टैंड। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे और इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट को देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे पूछा करें जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।